तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक स्नेक मोन। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपनी मूवी की तरफ चल सकें। ये एक 18+ ड्रामा थ्रिलर मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे थे। इनका नाम रोनी और रे था। रोनी एक आर्मी मैन था और सुबह वो अपनी ड्यूटी पे जाने वाला था। रोनी अपनी ड्यूटी के लिए निकलने वाला था, लेकिन रे उसके जाने पे खुश नहीं थी। अचानक रोनी को पैनिक अटैक आता है, लेकिन जब रोनी रे उसे पकड़ लिया तो वो ठीक हो जाता है। रोनी के लिए ये नॉर्मल था, पैनिक अटैक उसे आते रहते थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोनी जाने के लिए निकल रहा था और वो रे को अपनी आंटी के पास जाकर रहने का कहता है, लेकिन रे उसे मना कर देती है। फिर वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो रोनी के जाने से खुश नहीं थी। फिर रोनी उसे एक वाच देता है और उसी तरह की वाच रोनी ने भी पहनी हुई थी। वो कहता है कि जब भी ये दोनों वाच इकट्ठे बीप करेंगे तो इसका मतलब हम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। और इस ये कहकर रोनी वहाँ से चले जाता है और रे उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोती है। फिर हम लोग देखते हैं कि रे अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो रोनी के पीछे किसी और के साथ गोरा गोरी खेल रही थी। रे रोड पे जा रही थी कि उसकी माम उसे चिढ़ाने के लिए उसे कांडम ऑफर करती है। क्योंकि रे एक सेक्स एडिक्ट लड़की थी, रे अपनी माम से बात नहीं करती और वहां से चले जाती है। रे अपनी माम पर बहुत गुस्सा थी। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ ने उस पे अब्यूज़ का केस डाल के उसे डिवोर्स दे दिया था। वो अपने एक फ्रेंड को बताता है कि मैंने कभी भी अपनी वाइफ पर हाथ नहीं उठाया, उसका मेरे भाई के साथ अफेयर था, इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर वो अपनी बीवी को आखिरी बार मिलने जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करो, लेकिन इसकी बीवी उसे गालियां देकर वहाँ से चले जाती है। उसकी बीवी का नाम रोज़ था। और फिर वो देखते हैं कि वो वापस एक ट्रैक्टर में अपने घर पे आता है। वो अपनी बीवी के बनाए हुए एक गार्डन के सामने खड़ा होता है जिसका नाम भी रोज़ गार्डन था। वो बहुत गुस्से में था। वो अपने ट्रैक्टर से उस गार्डन को कुचल देता है। इसका नाम लैज़रस है। फिर वो एक बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है कि एक लेडी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम बहुत अपसेट लग रहे हो, मैं तुम्हारी टेंशन दूर कर दूंगी। लैज़रस बहुत गुस्से में था और वो उसे भगा देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि लैज़रस का ब्रदर उसके पास आता है। वो उसे कूल डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन लैज़रस गुस्से में आके उस पर एक टूटे हुए कान से वार कर देता है। लैज़रस उसको मारने ही वाला था कि लैज़रस कूल डाउन होता है और उसे जाने देता है। फिर हम लोग रे को देखते हैं जो किसी पार्टी में थी और वहाँ किसी और शख्स को अपनी हवस का निशाना बनाती है। फिर वॉच बीप करती है। रोनी समझता है कि शायद रे उसे याद कर रही है, लेकिन उसको क्या पता था कि वो तो उसे चीट कर रही है। पार्टी से सब लोग चले चुके थे। रे बहुत ज़्यादा ड्रिंक थी। रोनी का एक फ्रेंड उसे अपनी कार में लेके जाता है। वो उसका एडवांटेज लेना चाहता था, लेकिन रे उसे कहती है कि तुम्हारा साइज तो रोनी के मुकाबले में बिल्कुल आधा है। वो गुस्से में आ जाता है और रे को बुरी तरह पीटता है। वो समझता है कि शायद रे मारी गई। वो उसे गाली के बाद सड़क के किनारे में फेंक देता है। और जब सुबह लैज़रस अपनी बीवी के कपड़े फेंकने ट्रैश में जाता है तो वहीं वो रे को गिरा हुआ पाता है। वो उसे उठाकर अपने घर में ले आता है। रे समझती है कि लैज़रस वही आदमी है जिसके साथ वो लास्ट टाइम इंटीमेट हुई थी। वो कहती है कि फक मी। लैज़रस कहता है कि मैं वो आदमी नहीं जो तुम मुझे समझ रही हो। लैज़रस उसे वहीं छोड़कर एक मेडिकल शॉप में उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेने जाता है। वहाँ एक औरत मिलती है जो लैज़रस को पसंद करती थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि रे एक ड्रीम देख रही थी। वो देखती है कि एक आदमी उसके पास आता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है और फिर वहाँ से चले जाता है। और जब लैज़रस घर आता है वो देखता है कि रे सो रही है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है कि अचानक रे उसे किस करने लग जाती है। लैज़रस उसे साइड पर धक्का देकर कुछ देर के लिए बाहर आ जाता है। रे को किसी की पहचान नहीं थी, उसे तो बस सेक्स चाहिए था। लैज़रस शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इस लड़की को ठंडा करने की ज़रूरत है, इसलिए वो घर में जाता है और बाथ टब में ढेर सारी आइस डाल देता है और रे को उठा कर ला के उसी बाथ टब में फेंक देता है। लैज़रस नोटिस करता है कि वो ट्रोन का नाम ले रही है। वो उसी वक्त ट्रोन के घर जाता है ताकि रे के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके।
ट्रोन उसे बताता है कि उसका नाम रे है और वो एक सेक्स एडिक्ट लड़की है। रे लाजरस के घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन लाजरस उसे रोक लेता है और उसे वापस घर में ले आता है। रे उससे भीख मांगती है कि प्लीज़ मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ, लेकिन लाजरस एक अच्छा आदमी था। वो उसे सोने का कहता है। वो सोचता है कि इस लड़की को एक सबक सिखाने की ज़रूरत है। वो स्टोर रूम में एक चेन निकालता है। अगली सुबह रे को जब होश आती है तो लाजरस से पूछती है कि वो यहाँ कब से है। वो उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें रोड पे गिरे देखा तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी और तुमको यहाँ 2 दिन हो चुके हैं। रे उसे कहती है कि मदद का शुक्रिया, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। लाजरस कहता है कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। फिर रे वहाँ से जाने लगती है और जब वो कंबल हटाती है वो देखती है कि वो तो बंधी हुई है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लाजरस कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें दवाइयाँ दी हैं। रे उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे अभी के अभी खोलो। लाजरस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोबारा ड्रग्स लोगी, लोगों के साथ दोबारा इंटीमेट होगी, शायद अगली दफ़ा तुम्हें बचाने के लिए कोई ना हो। रे उसे धक्का देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन चेन बहुत स्ट्रोंग थी। लाजरस उसे वापस घर में खींचता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। रे बहुत दफ़ा लाजरस को सड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन लाजरस उसकी बातों में नहीं आता। फिर वो उसके ज़ख्मों पे मरहम लगाता है और उसके लिए कुछ क्लॉथ लाने के लिए बाज़ार में जाता है। तभी एक टीनेज लड़का जो लाजरस के फार्म में काम करता था वो उसके घर के बाहर जाकर लाजरस को आवाज़ देता है। आवाज़ सुनकर रे खुश होती है कि उसे अपनी हवस मिटाने के लिए एक लड़का मिल गया। वो टीनेज लड़का दोबारा आवाज़ देता है और जब वो घर में इंटर होता है तो रे उस पर छलांग लगा देती है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लग जाती है। और जब लाजरस वापस घर में आता है तो इन दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को घर से बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी वो रियलाइज़ करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तभी लाजरस का एक फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है लेकिन वो उसे घर में अंदर जाने नहीं देता कि नहीं इसे भी सड्यूस ना करे। इसका फ्रेंड कंफ्यूज हो जाता है कि लाजरस मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा। लाजरस उसे धमकाता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और फिर कुछ ही लम्हों में लाजरस इमोशनल होने लग जाता है और उसे सारा सच बताने लग जाता है कि अंदर एक नेकेड लड़की है जो उसे रोड के किनारे पे मिली थी, लेकिन उसके फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आती। तो वो उसे डिटेल से बताता है कि इस लड़की को इन्फोमिनिया है, मैं उसे इस एडिक्शन से क्योर करना चाहता हूँ। इसका दोस्त भी लाजरस की मदद के लिए तैयार हो जाता है। लाजरस उसे अंदर जाने का कहता है और जब वो अंदर जाता है तो रे उसे बिल्कुल भी सड्यूस नहीं करती क्योंकि अभी अभी उसी फार्म वाले लड़के को वो अपनी हवस का निशाना बना चुकी थी। लाजरस का फ्रेंड उससे कुछ बातें करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोनी भी अपनी ड्यूटी से वापस आ चुका था। वो सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और रे का पूछता है। वो उसे कहता है कि शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी। वो उसे कहता है कि तुम्हारा और रे का इकट्ठे होना मुझे पसंद नहीं है, वो हमेशा दूसरे लोगों के साथ होती रहती है। लाजरस गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। हम देखते हैं कि लाजरस ने रे को खोल दिया है। वो उसको लेकर एक ग्रॉसरी स्टोर में आया है। वहाँ घूमते हुए रे को अपनी माम नज़र आती है। वो पूछती है कि क्या तुम अभी तक भी सेक्स एडिक्ट हो। तो रे उससे सब का इल्ज़ाम देती है अपनी माँ को और कहती है कि क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके स्टेप फादर ने उसका रेप किया था और उसकी माम साथ वाले कमरे में थी जिसने रे को बचाने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से रे को सेक्स एडिक्शन लग गई। वो अपनी मां पर हमला करती है और उसे बुरी तरह मारती है कि तभी लाजरस वहां आ जाता है और रे को उठाकर वापस अपने घर में ले जाता है। वो रे को गिटार सिखाने की कोशिश करता है। लाजरस ब्लैक स्नेक मून सॉन्ग प्ले कर रहा था कि पीछे से रोनी आ जाता है। वो समझता है कि रे का इस बुढ़े आदमी के साथ अफेयर है। वो कहता है कि सेक्स के बगैर कोई भी रे को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन लाजरस उसे समझाता है कि ये अब बदल गई है, ये अब पहले जैसे नहीं रही और रोनी ये समझ जाता है। वो लाजरस से अपने बिहेवियर की माफ़ी मांगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि रोनी और रे की शादी हो रही है और मेडिकल स्टोर वाली औरत भी वहाँ लाजरस के साथ मौजूद है, यानी कि ये दोनों भी अब रिलेशन में आ गए हैं। हम देखते हैं कि रोनी और रे एक कार में थे। रे दोबारा स्ट्रेंजली बिहेव करने लग जाती है कि तभी
रोनी को पैनिक अटैक आ जाता है। रे किसी भी तरह अपने आप पर कंट्रोल करती है और स्टार्टिंग वाले सीन की तरह लेजर को पीछे से पकड़ लेती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।